साहसी राजकुमार और जादुई साम्राज्य। एक बार एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार करने पहुंचा। वहां उसे रास्ते में घोड़े पे सवार एक राजकुमार मिला। शिकारी राजकुमार के साथ चलने लगा। चलते चलते उन्हें एक साधु मिला। तब वे दोनों साधु के साथ साथ चल दिए। वे चारों जंगल में एक साथ साथ चल रहे थे, तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वे चारों चलते चलते थक गए थे, सो विश्राम करने के लिए वे कुटिया में रुके। कुटिया में एक बाबा जी बैठे। कुछ देर कुटिया में विश्राम करने के बाद वे बाबा जी को प्रणाम कर जाने लगे। बाबा जी ने उन्हें चारों को एक आशीर्वाद दिया। बाबा जी ने राजकुमार को कहा, राजपुत्र तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी को कहा, ऋषिपुत्र तुम मत जियो। साधु से कहा, तुम चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। और शिकारी से कहा, तुम न जियो न मरो। बाबा जी को चारों आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमियों को बाबा जी का आशीर्वाद समझ नहीं आया। उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की, कृपया अपने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाएं। बाबा जी बोले, राजा को नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, फिर तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर मरकर नरक में जाता है। इसलिए मैंने राजकुमार को जीते रहने का आशीर्वाद दिया। जीता रहेगा तो सुख पाएगा। तपस्या करते रहने वाला जिएगा तो तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट देता रहेगा। वह मरेगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसीलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दिया, इससे कि वह सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद और मर जाए तो भी आनंद। इसीलिए मैंने आशीर्वाद दिया कि तू जिए या मरे, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है। वह जिएगा तो जीवों को मारेगा और मरेगा तो नरक में जाएगा। इसलिए मैंने कहा तुम जियो। इसलिए मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि वह जहाँ रहे वहाँ सुख पाए।